हेलो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े हैं और हम लोग विश्व इतिहास पे सीरीज तैयार कर रहे हैं। और ये सीरीज जो आज स्पेशल पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम है धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम हुए। धर्म सुधार आंदोलन अब तक हमने पढ़ा, लेकिन अब देखेंगे इसके परिणाम क्या हुए। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं। धर्म में कितनी सारी बुराइयां थी, इस सब के बारे में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, बहुत सारी पद्धति हुई, जिससे पता चला कि धीरे धीरे धर्म में जो इतनी सारी कैथोलिक्स की जो प्रॉब्लम थी, या फिर किसी तरह की पादरी या चर्च का जो वो अलग हो गया, अलग विधि व्यवस्था हो गई। तो ये सारी चीज़ हुई, लेकिन कुछ खास मुद्दे हैं जो जिसके धर्म के सुधार परिवर्तन होने के बाद वो उस मुद्दे में विकास आया और वो जो है काफ़ी रूप से विकसित हुआ। तो दोस्तों, कैथोलिक धर्म सुधार, या कहते हैं ना उसको काउंटर्स रिफॉर्मेशन, और यूरोप में धार्मिक युद्धों की जो चर्चा हम कर चुके हैं। ये कैथोलिक धर्म सुधार हम इससे पहले वाले वीडियो में बनाए थे, और काउंटर रिफॉर्मेशन जो है ठीक इससे पहले एक और वीडियो बनाए थे, उसमें इसके बारे में बता दिए थे। कुछ अन्य प्रमुख परिणामों की जो चर्चा है हम आज करेंगे, वो इस प्रकार है कि जिस बौद्धिक आंदोलन ने धर्म सुधार के उदय में सहायता दी थी, उसके प्रचार से उस आंदोलन को और बल मिल गया। जो पुराने लोग, पुरानी सोच, पुरानी प्रवृत्ति के लोग, जितने लोगों ने ये धर्म सुधार आंदोलन में हमारी इट मीन्स की उन लोगों की मदद की थी, वो सारी सहायता और उन सभी लोगों की सहयोग ने आंदोलन को आग दे दी। उन लोगों ने अपने जीवन के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए प्रोटेस्टेंट इस बात पर जोर देते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को बाइबल स्वयं पढ़ने और उनका स्वयं अर्थ लगाने का अधिकार है। वे समझते थे कि ऐसी स्वतंत्रता, समझ रहे हैं ना, मिलने से लोग उन्हीं के रास्ते पर आ जाएंगे और कैथोलिक धर्म का आवंडवर यानी भूलने लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई, पहले लोगों को बाइबल पढ़ने का अधिकार नहीं था, जन सामान्य लोग बाइबल नहीं पढ़ते थे। अभी भी यदि आप क्रिश्चियन के बारे में जानते होंगे, क्रिश्चियन लोग के यहाँ जब प्रे होता है, अब तो खैर सभी को मिलता है बाइबल पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ समय पहले तक, इवन कि अभी भी कुछ समय पहले तक बाइबल एक हेड होता है, वो बाइबल पढ़ता है और बाकी सब उसको सुनते रहता है। उस समय ये बात उठी थी कि यदि ऐसा होता तो अच्छा होता, लेकिन पादरियों का कहना है कि भैया जब सब बाइबल पढ़ लेगा फिर हमारी क्या वैल्यू रहेगी, सब तो सेम हो जाएगा। तो फिर वहाँ थोड़ी सी अलग हो गई। जहाँ कैथोलिक धर्म पूजा पर अधिक जोर देता था, वहाँ प्रोटेस्टेंट जो है धर्म व्यक्तिगत विचार और विश्वास पर अधिक जोर देता था। दो अलग अलग था, एक कैथोलिक था और दूसरा था प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक जो है ये धर्म पूजा पर आधारित था, और जो प्रोटेस्टेंट है वो व्यक्तिगत पूजा पर आधारित था, व्यक्तिगत विचार पर आधारित था। इसके परावर्तक चाहते थे कि गृहस्थ में धर्म के प्रति जागरूकता हो और वे धर्म सिद्धांत संबंधित समस्याओं में अभिरुचि दिखाए। फलस्वरूप सभी प्रोटेस्टेंट जो देशों में बौद्धिक तथा अनुशीलता संबंधित वातावरण पैदा हो गई। इन्हीं लोगों की मेहनतों की वजह से धार्मिक संप्रदायों की संख्या बढ़ने लगी। दर्शन और विज्ञान पर जो रचनाएं होने लगी, उनकी व्यापकता बढ़ गई और बहुत सारे पुस्तकों की लेखन शुरू हो गया। धर्म सुधारकों की इस बात की बड़ी चिंता थी कि इनके उपदेश जनता के पास कैसे पहुँचे। अभी तक धार्मिक पुस्तकें प्रधानतः लैटिन भाषा में थी, जबकि सुधारकों ने अपनी रचनाओं और उपदेशों के लिए लोक भाषा को अपना माध्यम बना लिया। जनसाधारण तक धार्मिक उपदेश फैलाने के विचार से अंग्रेजी और जर्मन आदि लोक भाषाओं में बाइबल का अनुवाद हुआ, और इससे देसी जो भाषा थी ना, देसी लोकल भाषा थी, उसको काफ़ी जो है सबल मिला और काफ़ी समृद्धि मिली। लोगों को कष्ट नहीं होता था, यदि लोकल भाषा होता था कोई चीज़, तो उन लोगों को ये कष्ट नहीं होता था कि उन्हें पूरा करना है या नहीं करना, उनकी समस्याएं क्या होती थी, क्योंकि जो भी सुधारक थे वो उनकी लोकल लैंग्वेज में बोलते थे, लोकल पद्धति में बोलते थे, तो किसी तरह की समस्या नहीं होती थी। धर्म सुधार के कारण राष्ट्रीय राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा में और विकास हुआ। बिना राष्ट्रीय राजाओं की सहायता के प्रोटेस्टेंट आंदोलन में सफल होना संभव ही नहीं था। दोस्तों, रोमन कैथोलिक चर्च अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी और राजाओं की सर्वोच्च सत्ता को नहीं मानती थी। रोमन लोग जो है ये चर्च पे आधारित था और राजा को न तो वैल्यू देता था न उनकी शक्ति को मानता था। लेकिन यहाँ प्रोटेस्टेंट आंदोलन जो है ये जो है
ये राजा की जो आज्ञा मानना इसका परम कर्तव्य मानता था ये अपने आप को। उस समय पतनोमुख जो सामंत वर्ग की अराजक प्रवृत्ति को दबाने और नवोदित मध्य वर्ग की सहायता पहुंचाने के लिए समाज में एक त्राता की आवश्यकता थी। त्राता समझ रहे हैं ना, एक मेन मुखिया की आवश्यकता थी। और धर्म सुधार ने राजा को भी इस त्राता के रूप में दीक्षित किया और कहा कि राजा नया मसीहा है और यही समाज का त्रासा कर सकता है। और सही उस समय लोगों को ये बता दिया कि धर्म सुधार जो कि धर्मगुरु चर्च कैथोलिक है, ये समाज का उद्धार नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ अपने कमाई के बारे में, अपने रोजी रोटी के बारे में विचार करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि नहीं भैया, राजा जो है ये इन लोगों से हटके है और ये यदि समाज की भलाई कर सकते हैं तो केवल यही लोग कर सकते हैं। इसी के हाथ में उत्थान हो सकता है, इसके सिवा इस समाज का कुछ भी कल्याण असंभव है। दरअसल धर्म सुधार राज्य की अंतिम और सबसे बड़ी विजय थी। इसके कारण राजा ने न केवल चर्च पर ही अपना अधिकार किया बल्कि अपने राष्ट्र की सीमाओं के भीतर अपनी सत्ता के अनुच्छन और जो डायरेक्ट समझिए कठिन शब्द है, मतलब कि अपने जो सीमाएं हैं उसको काफ़ी बढ़ाया और बेखौफ और सभी को खुश करते हुए बढ़ाया। उदाहरण के लिए इंग्लैंड की सीमा यदि हम बात करें के भीतर अब किसी विदेशी पादरी अथवा चर्च का कुछ भी जो है अधिकार नहीं रह गया था। वहाँ का राजा अपने राष्ट्रीय चर्च का प्रधान था और रोम के पोप को उसके मामलों में दखल देने का कोई अधिकार भी नहीं था। मतलब पहले समझ रहे हैं कि जो था वो चर्च था, यदि चर्च ने फैसला दे दिया तो राजा का फैसला उसके आगे कुछ नहीं था। देश तो राजा ही चला रहा था, लेकिन वास्तविक रूप से यदि शक्तिशाली कोई था तो वो चर्च कैथोलिक था। हर प्रोटेस्टेंट राज्य ने राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की, हर एक कोई भी छूटा नहीं, और इससे राजा को बहुत बड़ी शक्ति मिल गई। कैथोलिक राजा भी धर्म सुधार के इस प्रभाव से अछूते नहीं रहे। फ्रांस कैथोलिक देश था परंतु पुराने अर्थ में नहीं था। वहाँ का चर्च राष्ट्रीय बन गया, राजा की शक्ति अधिक बढ़ गई और संघर्ष के कारण राष्ट्रीय भावना अधिक जागृत हुआ। कैथोलिक पक्ष का समर्थन स्पेन भी अब पोप की सत्ता पर पहले की अपेक्षा कम निर्भर रहने लगा। मतलब कि धीरे धीरे जो है सत्ता की जो आवश्यकता बढ़ने लगी, सिचुएशन बढ़ने लगा है, पूरी की पूरी समस्या बदलने लगी और स्पेन भी अब जो है अपने आप उस पर विश्वास नहीं करता था। एक खास पॉइंट को यदि मैं बात करूं कि लास्ट तक मैं आपसे विदा लेते समय कुछ मूल बिंदु पर प्रकाशित करना चाहता हूं। शुरू में जो है ना दोस्तों, धर्म सुधार से राजा की शक्ति में अभूतपूर्ण वृद्धि हुई, मतलब बोले तो बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, किंतु बाद में इसी के कारण एक आधा देशों में राजा की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने की जो है मुहिम भी शुरू हो गई। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब किसी को शक्ति मिलती है उस शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है और जो नहीं करता है वो महान इंसान इतिहास में नाम दर्ज कराता है। तो खैर, तो बस लोगों को लगा और इसी का कारण था कि 17वीं शताब्दी के आरंभ में उन्होंने स्वेच्छाचारी शासन स्थापित करने का प्रयास किया। इंग्लैंड में राजा और संसद के बीच संघर्ष का एक प्रमुख एक कारण जो था वो धार्मिक था। कोई भी इंसान धर्म के ऊपर कोई खिलवाड़ न पसंद करता है और न ही कोई बर्दाश्त करता है, ये तो आपको पता है। जब स्टुअर्ट्स राजा अपने ढंग का धर्म चलाने लगे और कैथोलिक देशों के साथ संबंध जोड़ने लगे तो इंग्लैंड में प्यूरिटनों ने उसका प्रबल विरोध किया। यहाँ तक कि इस कारण 1642 ईस्वी में वहाँ गृहयुद्ध छिड़ गया और 1649 ईस्वी में प्यूट्रियन ने वहाँ के स्वेच्छाचारी राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी पर लटका दिया। यह गृहयुद्ध राजा के संसद की विजय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। तो दोस्तों, मैंने इन शॉर्ट थोड़ी सी मैंने बताना चाहा, मैंने बता दिया और इसमें मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट छूटा हुआ है। थोड़ा सा बीमार हूँ तो थोड़ी सी आवाज़ लड़खड़ा रही है आज, लेकिन अगले वीडियो में मैं पूरा वादा करता हूँ कि आप तक यदि जब वीडियो आएगी मेरी तो काफ़ी तरोताज़ा रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।